जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2। मैंने आपको कहा था कि इस एक्सरसाइज के हम दो हिस्से बनाएंगे। फ़र्स्ट हाफ के अंदर यानी कि फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे क्योंकि वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद जो है वो हम उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही है। तो बाकी जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो हमने कल जो है वो क्वेश्चन जब लेक्चर कंप्लीट हो गया उसके बाद जो है वो बच्चे ने बताया था उमर के उसमें मिस्टेक है ना। तो वो मिस्टेक क्या थी, एक्चुअल में एक ही वैल्यू आनी चाहिए थी -6, हमारे पास आई हुई है -2। तो वो मसला पता क्या बना था, हमने जब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की थी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की, तो एक्चुअल में हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 यही है। हमने क्या लिख दिया था 7x + 4 विच इज़ इक्वल टू a × x + 1। ये होल स्क्वायर लिखना भूल गए थे। हमने उसकी वैल्यूज़ तो लिख दी थी, x की जगह हमने -2/3 पुट करना था, वो पुट कर दिया। 7 × x की जगह -2/3 आ गया, फिर +4 आ गया, फिर -2/3 x की जगह +1, लेकिन यहाँ पे होल का स्क्वायर लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो ये होल का स्क्वायर जब यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ी सी चेंजिंग जो है वो इसमें आएगी, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अभी फ़िलहाल मैं इसको दोबारा से रीराइट कर देता हूँ। चलें, ये एज इट ही लिख देते हैं। अच्छा, अब ये बच्चे जब 1/3 होल का स्क्वायर लिया जाएगा तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। -14 + 12 जो है वो 2 बन जाएगा, माइनस का डिवाइडेड बाय 3 एज इट विच इज़ इक्वल टू 1/3 होल का स्क्वायर, तो ये 1/9 × a नहीं बन जाएगा, ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दें, 3 1 = 3, 3 3 = 9, और ये जो 3 बच गया ये इधर आके -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 6 नहीं बन जाना। तो ये हमारे पास बेटे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू a, और यहाँ से हमारे पास a की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी -2 3 = -6, ये आ जाएगी। और यही मिस्टेक थी कि a की वैल्यू हमने जो पुट की थी वो पुट कर दी थी -2, तो एक्चुअल में ये -2 नहीं आएगी बल्कि क्या वैल्यू आएगी, -6 आएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें छोटी सी मिस्टेक थी, इसलिए जो है मैंने इसको अभी क्लियर करवा दिया। ठीक है बच्चे, पॉज कर दें। जी, तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं बच्चे वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 मैंने कल करवा दिया था, 6, 7 और 8। सबसे पहले 4 और 7 जो है वो करेंगे क्योंकि ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की मैंने स्टेटमेंट लिख ली है जो कि कह रहा है कि x⁴ + 1 डिवाइडेड बाय x² × x - 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू दी है। अगर डिनोमिनेटर को बेटे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो x² × x⁴ हो जाएगा, दरमियान में माइनस है, x² × -1 तो -x² हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि नोमिनेटर की वैल्यू उसकी पावर जो है वो ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की पावर कम है। इट्स मीन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास डिवीजन में जो बटे के नीचे वैल्यू है वो है हमारे पास x⁴। x⁴ को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x⁴ बन जाए, तो वो है x। ऐसे ही है ना। तो अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x³ × x, तो ये बन जाएगा x⁴। दरमियान में माइनस है, माइनस लगा देंगे, x² × x, तो ये बन जाएगा x⁴। ये ऑलरेडी प्लस में था, इसके साइंस चेंज करेंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो x⁴ और -x⁴ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बच गया, x⁴ और प्लस का 1। अभी भी प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे भी x⁴ है 3 है और यहाँ पे भी x⁴ है, अभी भी पावर क्या है, इक्वल है। तो मैंने आपको क्या बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, अगर दोनों की डिग्री सेम हो तो भी इम्प्रॉपर है, अगर नोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो भी इम्प्रॉपर है। तो वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, है ना। तो वही हाल हुआ है, एक वैल्यू कम होने के बावजूद अभी भी जो है वो इम्प्रॉपर ही है। तो अब इसको एक दफ़ा मज़ीद डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें बनाना है x⁴, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी x⁴ ही है, तो लिहाजा किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 1 के साथ। ठीक है, तो x⁴ × 1, तो ये बन जाएगा x⁴ माइनस x⁴ × 1 x⁴ 2। ठीक है, ये प्लस में था, दोनों के साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, माइनस और प्लस। क्या बच गया हमारे पास, x⁴ 2 और +1 बच गया।
तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी बेटे, अब इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, x + 1 + x² + 1 डिवाइडेड बाय x³ माइनस x²। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, x + 1 + x² + 1 डिवाइडेड बाय x³ माइनस x²। ठीक है बच्चे, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर हमारे पास लिखा हुआ हो 11/5, इसको सिंप्लीफाई करना हो तो 11 को डिवाइड करेंगे 5 पर, तो 5 2 10 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 2 होल 1/5 ऐसे लिखा जाएगा ना। तो यहाँ पे भी हमने यही किया, जो टॉप वाली वैल्यू है वो फर्स्ट पे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रिमाइंडर बचा है वो फिर वो जो हमारे पास डिवाइज़र था उसको लिख देंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से जो है वो हम इसको लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में हमने सॉल्व किसको करना है बच्चे, सॉल्व करना है हमने इस वैल्यू को, सॉल्व किसको करना है, इस वैल्यू को। लेकिन हमें इस इक्वेशन को कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा और इस इक्वेशन का नाम हम रख लेते हैं ए। ठीक है, लेकिन जो सॉल्व करना है वो हमने इसको करना है और इसके डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं जैसे पहले बने हुए थे, x² × x - 1। ठीक है, अच्छा अब आप एक सवाल जो है वो आपके माइंड में आना चाहिए कि हमारे पास तो लीनियर फैक्टर में हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए थी, तो अभी इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो लेट जो हमारे पास क्वेश्चन बेटे सॉल्व करना है वो सिर्फ ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ x² + 1 डिवाइडेड बाय, ये जो x³ माइनस x² था, तो एक्चुअल में तो ये x² × x - 1 था ना, तो मैं इसको उसी फॉर्म में लिखूंगा जो हमारे पास एक्चुअल में दिया हुआ था, x² × x - 1। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे ये बताएं डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर जी कोई मसला है जी? हाँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम नंबर्स के फॉर्म में करते हैं तो उसको होल की शक्ल में लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने क्या लिखा था, 2 होल 1/5 बना था, उसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम बाकायदा प्लस का साइन जो है वो लगा कर लिख लेते हैं, और अगर आप इसको भी प्लस के साइन में लिख लेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी हमारे पास वही होगा। फॉर एग्जांपल 2 + 1/5, इसका एलसीएम ले तो फिर हमारे पास 11/5 ही बन जाएगा। 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 पर डिवाइड करेंगे 5 × 2 10 10 + 5 को 5 के साथ कैंसिल करेंगे 1 1 × 1, तो 1 10 + 1 11/5। तो ये वही बात है, आप होल की फॉर्म में लिखें या प्लस की फॉर्म में लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इसको होल की फॉर्म में नहीं लिखा, प्लस की फॉर्म में लिख दिया। एक्चुअल में ये भी प्लस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा बच्चे अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है एक्चुअल में तो ये थी x² × x - 1 की फॉर्म में, तो मैंने क्या लिखा उसी फॉर्म में जो है वो इसको लिख लिया। तो सिर्फ सॉल्व करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेटे, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है, x² है, मल्टीप्लाई बाय x भी है, तो x पावर 3 बन रही है। तो इसका मतलब ये हमारे पास 3 हम जो है वो वेरिएबल्स, एक्चुअल में वो कांस्टेंट्स होंगे लेकिन वो फर्जी होंगे तो उसको वेरिएबल्स कह रहा हूँ, a b और c जो है वो हमें 3 लेट करने पड़ेंगे। अब देखिएगा कैसे। सबसे पहले हमारे पास बेटे a डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाएगा, जस्ट x, फिर प्लस b डिवाइडेड बाय x पावर 2, फिर हमारे पास c डिवाइडेड बाय x - 1। बात समझ में आई है? पहले सिंगल पावर के साथ, फिर डबल पावर के साथ, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएबल था, नेक्स्ट जो लीनियर फैक्टर था हमने उसको फर्ज कर लिए। इसको आप क्या कहोगे बच्चे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा था, डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड पर जो भी डिनोमिनेटर है उसको हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो बचेगा वो लिख लेंगे। तो लेफ्ट साइड पर तो सिर्फ हमारे पास x² + 1 ही बचेगा, विच इज इक्वल टू ये एक x इस एक x के साथ कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, a × x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय क्यों, b इंटू x² के साथ कट जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चे, हमारे पास सिर्फ x - 1 बच जाएगा, प्लस c इंटू x - 1 के साथ कट जाएगा, सिर्फ x² बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद जो है वो हम इसको इक्वेशन का नाम दे लें, फ़िलहाल आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें।
ठीक है, अगले स्टेप में उसको इक्वेशन 3 कह लेंगे। x पावर 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू a, अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये x स्क्वायर माइनस x बन जाएगा बच्चे, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स पावर 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें। ठीक है, अब हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो 2 हैं। लीनियर फैक्टर्स कितने हैं? 2 हैं। एक तो हमारे पास एक्स स्क्वायर में आ गया ना, एक हमारे पास x है और एक हमारे पास x माइनस 1 है। तो पहले हम x को लेट कर लेंगे 0 के इक्वल और इसके अंदर पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अब आगे इसकी वैल्यू निकाली नहीं जा सकती, सिर्फ x की वैल्यू 0 ही आ रही है और इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1 नहीं 2, पुट इन 2। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पे बच्चों x आ रहा है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है? 0 पुट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड पर 0 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 ही होगा। 0 माइनस 0, 0 मल्टीप्लाई बाय a फिर 0। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 0 आ गया, प्लस अब यहाँ पे है 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय b, तो ये प्लस की बजाय माइनस b हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और प्लस ये c के साथ था x स्क्वायर, x की जगह 0 पुट करेंगे, c x स्क्वायर। अच्छा चलो, अब x स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय c अगेन 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस b, माइनस ख़त्म करने के लिए ये इधर से हटाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो b इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। एक वैल्यू आ गई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 कह के इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। दूसरा लीनियर फैक्टर क्या था हमारे पास? x माइनस 1। चलो जी, लेट x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 1 और इसको पुट कर देंगे, पुट इन 2। ठीक है, तो x यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और इस x की जगह भी क्या पुट करूँगा? 1 ही, तो 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई बाय a 0। ओके, आगे यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई बाय b, ये भी 0, प्लस c और x की जगह क्या पुट करूंगा? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे जस्ट c बच जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू c, और इससे c की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों? 2 आ गई है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कह दें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है उसके लिए हम एक कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। मैं यहाँ पे सिर्फ बच्चों एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर करने। कल मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया ताकि हम याद रख सकें कि किसके कोफिशिएंट्स हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, हाँ जी, लेफ्ट साइड पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में से कंपेयर करें ज़रा। लेफ्ट साइड पर हमारे पास कोफिशिएंट में क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, विच इज़ इक्वल टू, राइट साइड पर ये a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है एक तो आ गया हमारे पास a, प्लस एक हमारे पास क्या है? c। तो लो जी, अब c की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 विच इज़ इक्वल टू a प्लस 2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू a, इट इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू -1। लो बच्चे, हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, और इन सारी वैल्यूज़ को पहले उठा के हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है, फिर इन सारी वैल्यूज़ को उठा के a में पुट कर देना है, तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा। मैं आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ उठा के रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, फिर ये हमारे पास चूँकि इसके इक्वल है तो इक्वेशन a के अंदर जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है उसकी जगह एग्जैक्ट आपने ये तीनों वैल्यूज़ लिख देनी है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ यहाँ पे ज़रा सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? पुट, क्या क्या इक्वेशंस बनी है इसको आप 6 कह दें, पुट 4, 5 एंड 6 इन 1, पुट 4, 5 एंड 6 इन 1। ठीक है बच्चे, इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आई हुई है -1, -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या आई हुई है -1, तो ये प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा। चलो फिलहाल लिख देता हूँ, माइनस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और प्लस सी की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अब ये जो माइनस है और ये जो प्लस है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ गया है। इसको अगेन आप उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक होगी बात बच्चे, क्लियर है? अच्छा बच्चे, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट क्या दी हुई है बच्चों, 3x पावर 2 प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन है। अगर इसका फार्मूला ओपन करें तो हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह x और b की जगह 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x हो जाएगा। बाकी सारी की सारी वैल्यू सेम टू सेम है। अब चूंकि यहाँ भी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 2 है, लिहाजा ये दोनों, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लिहाजा इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें नोमिनेटर को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 3x स्क्वायर हमने बनाना है, हमारे पास ऑलरेडी x स्क्वायर मौजूद है, तो किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे? x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर बन जाए? 3 के साथ। चलें जी, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12x हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 12 हो जाएगा, प्लस सबके साइन चेंज करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये कट गए, क्या बच गया हमारे पास 15 माइनस 12 कितना हो गया बच्चों 3x प्लस 16 माइनस 12 4 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है वो है 3x, सॉरी ऊपर वाली जो वैल्यू है वो है 3x और जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है वो है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुकी है, तो लिहाजा इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, देखिएगा बेटे, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास एक्चुअली इसी को डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया ना 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ऐसे ही है ना। तो ये किसके इक्वल आ गया बच्चों 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इसको मैं अगेन फैक्टर्स की फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ, जैसे स्टार्ट में लिखा हुआ था x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ x प्लस 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर A। ठीक है, A। अब सिर्फ इतनी वैल्यू है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। लेट हमारे पास है बच्चे 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है बच्चे, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड में मौजूद है इसको हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 3x प्लस 4 विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 की एक पावर कट जाएगी तो x प्लस 2 की एक पावर जो है वो बच जाएगी, प्लस b x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर सारी ही कट जाएगी, सिर्फ b बच जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर है जिसको यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसका? किसी एक वैल्यू का आंसर आ जाएगा, a या b का। लेट x प्लस 2 which is equal to 0, it implies that x is equal to minus 2। ठीक है, और इसको पुट कर देंगे हम, पुट इन टू। ठीक है, तो अब हमारे पास बचे जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सो 3 इंटू -2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो -2 प्लस 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय a 0 प्लस b वैसे का वैसे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 माइनस का प्लस का 4 विच इज़ इक्वल टू b
ऐसे ही है। और यहाँ पे -6 + 4 b की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है बच्चों, और आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कह के यहाँ पे छोड़ दें। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, कोई और लीनियर फैक्टर है हमारे पास? नहीं है, लिहाजा अब हम सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। और सबसे जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर वाला जो कोफिशिएंट है वो क्या है? इधर से x है, इधर से भी x ही है। लिहाजा हमने क्या करना है? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट सिर्फ 3 है, और राइट साइड पर एक हमारे पास a है, यानी कि a × x होगा तो a हो जाएगा। ऐसे ही है, तो ये हमारे पास a आ गया। लो बच्चे, a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, और तो हमारे पास कोई कोफिशिएंट है ही नहीं है। तो एक वैल्यू आई है -2 और दूसरी वैल्यू क्या आई है? +3। ठीक है, अब a और b की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और इसको भी नाम दे लें इक्वेशन नंबर 4। पुट 3 and 4 in 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे? इसकी जगह मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन में a और b की जगह 3x + 4 डिवाइडेड बाय x + 2 होल का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, a की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 3 डिवाइडेड बाय x + 2 प्लस b की जगह क्या आ जाएगा? -2 डिवाइडेड बाय x + 2 होल का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कह दें। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस प्लस, तो ये एज ए होल माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आई है, एक्चुअल में ये इसकी वैल्यू है ना, और ये इक्वेशन नंबर a के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा। लिहाजा इक्वेशन 5 को इक्वेशन a के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पुट 5 in a, पुट 5 in a। ठीक है, तो हमारे पास बेटे फाइनली ये आंसर आ जाना है 3x² + 15x + 16 डिवाइडेड बाय, या तो आप इस इक्वेशन को लिख लो या फिर इसके जो स्टार्ट में फैक्टर्स दिए थे x + 2 वही लिख लो। तो मैं x + 2 होल का स्क्वायर यही लिखूंगा, जो कि किसके इक्वल आया था? ये 3 एज इट, ओके, प्लस इसकी वैल्यू तो हमारे पास ये नहीं आ चुकी, लिहाजा यहीं पे पुट कर देंगे 3/x + 2 - 2/x + 2 होल का स्क्वायर, और ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, अब बेटे इसमें से देख लें, अगर कोई और क्वेश्चन कहते हैं तो मैं आपको करवा देता हूँ, वरना उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, प्रॉपर वाले कल मैंने आपको करवा दिए थे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 8 जो है वो बच रहे हैं, ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन में ही हैं, तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। मंडे को इसका जो है वो टेस्ट भी होगा। और दूसरी बात ये है कि बच्चे, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, ना, उसमें लीनियर फैक्टर नहीं होगा, उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। एक्सरसाइज 3 के अंदर, यानी कि 4.3 के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, लेकिन उसकी पावर कोई नहीं होगी, सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, और जो एक्सरसाइज 4 होगी उसके अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर भी होगा और उसकी पावर भी कोई ना कोई होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 3 के अंदर हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक ज़रूर होगा। जबकि एक्सरसाइज 4.4 के अंदर रिपीटेड और क्वाड्रेटिक होगा। जैसे 1 और 2 हमने की है ना, 1 के अंदर हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं रिपीट हो रहा था, एक ही दफ़ा आ रहा था, बार बार नहीं आ रहा था। 2 के अंदर लीनियर फैक्टर ही था लेकिन रिपीट हो रहा था, पावर 2 थी, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बड़ी क्लासेस में ज़्यादा भी हो सकती हैं। अच्छा, अब जो 3 स्टार्ट होगी उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और उसको रिड्यूस भी नहीं कर सकते होंगे, यानी कि उसको हम लीनियर फैक्टर में चेंज भी नहीं कर सकते होंगे। ठीक है, जबकि जो एक्सरसाइज 4 होगी उसमें क्वाड्रेटिक भी होगा, नॉन रिड्यूसेबल भी होगा और रिपीटेड भी होगा।
समझ आ रही है ना। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो एक्सटेंड हो जाना है, और इसमें हमारे पास जब नॉन रिड्यूसेबल होगा उसमें हम सिर्फ a या b या c नहीं लेंगे, हम ax प्लस बी या bx प्लस सी, cx प्लस डी, इस तरह से जो है वो हम कॉन्स्टेंट्स को लेट किया करेंगे। बात समझ में आ रही है। बाकी हम मज़ीद जब एक्सरसाइज में करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर जो है वो क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।